आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और साबत है। और ये साबत मैं चाहता हूँ कि जितने भी सुंदर खाना हो हम खाएं, जितने भी सुंदर ड्रेस हो मैं पहने, और जितने भी सुंदर जो हमें लगता है हम उसे प्रभु के सामने हम रखें। जब हम प्रभु के सामने हम रखेंगे तब प्रभु हमें फिर से हमें आशीष देंगे। और हम जानते हैं परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा वो हमारे जीवन में दे दिए हैं, हमारे लिए कुर्बान कर दिए हैं। और जानते हैं वो कौन है? यीशु मसीह। एक बाप और एक बेटा के बीच में वार्तालाप हो रहा था। बेटा बाप से बोलते हैं, पापा आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, पापा आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। पापा बोलते हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेटा बोलते हैं, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप मुझे प्यार करते हैं? तो बेटा बोलता है कि मेरे लिए गिटार खरीद दीजिए। मेरे लिए क्या खरीद दीजिए? गिटार। पापा तुरंत उनको गिटार खरीद दिए। फिर भी उसको मन नहीं भरा और फिर वो बोलते हैं, पापा आप हमको शायद प्यार पूरा नहीं करते हैं, तो अभी क्या चाहिए? बोलते हैं, हमें आप कैसियो चाहिए। कैसियो भी खरीद दिए। और धीरे धीरे वो बोलने लगता है कि हमें कार भी चाहिए, हमें हवाई जहाज भी चाहिए। और बाप ने उसको किसी भी तरह से सब चीज पूरा कर दी। फिर भी उस बेटा का मन भरा नहीं भरा। फिर वो पापा ऊपर एक बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं और एक कोहड़ा, आप लोग देखे हैं पंपकिन, उनको लेके ऊपर से छोड़ देते हैं। और वो जो पंपकिन जब ऊपर से छोड़ दिया जाए तो क्या वैसे कि गेंदा जैसा टपक जाएगा? नहीं ना, नहीं, वो फट गया। और फिर पापा आके बोलते हैं, बेटा मैं इस तरह से मैं प्यार करता हूँ। फिर भी बेटा नहीं माने। पापा आप प्रूव कीजिए कि आप हमसे प्यार करते हैं। एट लास्ट पिता के पास कुछ नहीं रह गया। अब एक ही ऑप्शन था कि अपने आप को ऊंचाई से क्या कर दे? गिरा दे। समय होता है, बाप धीरे धीरे बिल्डिंग में चले जाते हैं। और वहां चढ़ने के बाद में फिर वो बोलते हैं बेटा को, बेटा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी बोलता है प्रूफ कीजिए। चढ़ गया है और वहां से ड्रम नीचे वो छलांग लगा देते हैं। और जिस तरह से कोहड़ा जो फटा था उसका भी शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो गया और वो मर गया। और ये बेटा रोते रोते जाता है और देखता है मेरा बाप आप नहीं रहा। मैं कैसे कहूं कि पापा आप मुझे प्यार करते हैं? कैसे कहूं कि आप मुझे प्यार करते हैं? और कहने लगे कि पापा, उसको जो भी उसका खून था, कि पापा आप इस तरह से प्यार करते हैं कि आप मेरे लिए जान दे दिए। और उनके पापा उनको जान दिए। अब बेटा को एहसास हो जाता है कि मेरा पापा हमसे क्या करते थे? प्यार करते थे। यही चीज हमारे यीशु मसीह के जीवन में भी है।
वो हमारे लिए खून बहा दिए हैं, ताकि हम सब यहाँ पर क्या हो सके, समझ सके कि मेरा पिता हमसे प्यार करते हैं, हमारा पिता हमसे प्यार करते हैं और हमें क्या, हमारे लिए खून बहा दिए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, माँ बाप और जितने हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर्स, आज यीशु मसीह आज हमारे लिए खून बहा दिए हैं और ये साबित कर रहे हैं कि मैं आपसे मैं प्यार करता हूँ। और आज जो हम लोग जो प्रभु भोज आज हम लोग कर रहे हैं, जो प्रभु जो पकड़वाने से पहले ये अपने लोगों के साथ में ये प्रभु भोज किए थे, और यही चीज़ है कि ये दिखला रहे हैं कि हम आपसे मैं कितना प्यार करता हूँ। तो आज का जो वचन है मैं ज़्यादा हम नहीं लेऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दो पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास अगर बाइबल है तो आप पढ़िए फिलिपियों का किताब 2 उसका 7, फिलिपियों का किताब उसका 2 उसका 7। जिसको पहले मिल जाए आप लोग शांतिपूर्वक आप लोग पढ़े, ताकि हम लोग जानें कि प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से प्यार कर रहे हैं। फिलिपियों का किताब 2 का 7 मैं इसमें पढ़ देता हूँ। इसमें कहता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जो यीशु मसीह है वे अपने आप को क्या कर दिए, शून्य कर दिए। हम लोग एक गाना गाते हैं, क्या गाना गाते हैं आप लोग जानते हैं? यीशु पावर सुपर पावर एंड सैटन पावर जीरो पावर। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिए। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमें सुपर पावर मिल सके। आपको सुपर पावर चाहिए कि नहीं? चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें क्या सुपर पावर दिए हैं। कैसे दिए हैं? अपने जान को कुर्बान करके, अपने जान को कुर्बान करके। और जो आज हम लॉर्ड सपर आज हम मनाने जा रहे हैं, बस यही चीज़ है कि मैं यीशु मसीह का पावर को अपनाएं, यीशु मसीह का शक्ति को आज अपने जीवन में आज हम लेके आए। और यीशु मसीह का पावर कैसा पावर है? सुपर पावर है। कहीं भी आप फेल नहीं होइएगा, कहीं भी आप फेल नहीं होइएगा। चलिए, जो आज का जो हम साबत मना रहे हैं, अपने आप को क्या करना है? स्वस्थ करना है। अपने आप को आज हमें चंगा करना है। और कैसे हम चंगा करेंगे? कैसे अपने आप को हम क्लीन करेंगे? कैसे अपने आप को हम स्वस्थ करेंगे? इसके बारे में आज हम लोग चंगा करेंगे। जॉन यूहन्ना का किताब उसका 13 और 10 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब, यूहन्ना उसका 13 का उसका हम लोग 10 में हम लोग आप पढ़ेंगे। और इसमें लिखता है, कहता है इसमें कि यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उससे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यहाँ यीशु मसीह के पकड़वाने के पहले ये लॉर्ड सपर रखा गया था। और इसमें जब पैर जब ये लोग धो रहे थे, तो एक जो चेला था, वो क्या बोलते हैं कि हमें
हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरा नहा देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं किए। क्या बोलते हैं? तुम बिल्कुल शुद्ध हो और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। आज हम सब शुद्ध हैं, लेकिन हम पैर धोते हैं। पैर में जब हम नहा धोआ के आते हैं तो उसमें गंदगी हो जाता है। उस गंदगी को हम पैर हाथ से हम क्या करते हैं? धो देते हैं। और अपने जब पैर धोते हैं तो हम अगला के सामने हम क्या करते हैं? अपने आप को झुकाते हैं। अपने आप जो हमारे जीवन में गलतियां होते हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दे, मैं आपको माफ कर दिया हूं। ये सफाई होता है। ये हमारे जीवन में आज क्या होता है? सफाई होता है। जब हम बपतिस्मा हम ले लिए हैं, बपतिस्मा जब हम ले लिए हैं तो हमें बपतिस्मा बार बार लेने की जरूरत नहीं है। हमें बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। हम एक बार यीशु को हम ग्रहण कर लिए हैं, उसी से आज हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ते रहना है। और जो यीशु मसीह हमारे लिए जो लॉर्ड सपर जो किए थे, जो एक नमूना का एक आदर्श का एक चिन्ह दिखाए थे, उससे आज हमें एक दूसरे के साथ में आज हमें बांटना है, एक दूसरे के साथ में आज हमें दिखाना है। ये है आज का जो विषय कि हम अपने आप को नम्र करें। आज अपने आप को नम्र करें। हमें बड़ा नहीं होना है। हम बड़े अपने आप अगर होंगे तो हम क्या हो जाएंगे? छोटे बनाए जाएंगे। और जब अगर हम अपने आप को अगर हम छोटा करेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं मैं बड़े बनाऊंगा। आज का साबत स्कूल अगर आप लोग पढ़े हैं, बहुत सुंदर सा आज मैसेज दिया हुआ है कि कॉवेनेंट यीशु मसीह के साथ में है। आज हमको यीशु मसीह और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है उससे आज हमें क्या करना है? आज हमें बनाए रखना है। और जो आज हम प्रभु भोज हम कर रहे हैं, ये उसी का एक चिन्ह है कि हम यीशु मसीह के साथ में आज हम जुड़े हुए हैं। उनके साथ में जो एक वचन जो बंधा हुआ है उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। आज हम पूरा कर रहे हैं। अगला जो एक पदस्थल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बस जॉन उसका यूहन्ना उसका 13 का उसका 14 बस वही सामने है। 13 उसका 14 में हम पढ़ देते हैं। इसमें कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। प्रभु और उनको सब लोग गुरु मान रहे थे। जब वे बोलते हैं कि मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। आज यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं। आज जब हम प्रेयर कर रहे हैं, आप लोग जब हम बात कर रहे हैं, आप लोग अपने हृदय में प्रेयर कीजिए कि हमारे पापों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो भी वचन आए आपकी ओर से होने पाए, ताकि हम सब सीख पाए। तो आज हमें एक दूसरे के लिए आज हमें झुकना है। एक दूसरे के प्रति आज हमें क्या होना है? झुकना है। अपने अगर हम गलती किए हैं तो उसे हमें स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे। इसीलिए हम लोग प्रेयर में करते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं। सबसे पहले क्या आता है सेंटेंस में? जिस
प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, हे प्रभु आप भी उसी तरह हमारे पापों को क्षमा कर। अगर आप क्षमा नहीं किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह से आप कह ही नहीं सकते हैं कि हमारे पापों को क्षमा कर दे। सबसे पहले हमें अपने पापों को क्या करना है? स्वीकार करना है, तो दूसरों को क्षमा करना है। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को कह ही नहीं सकते हैं कि हे प्रभु मेरे पाप को आप क्षमा कर दो। आप कह ही नहीं सकते। सबसे पहले आप दूसरों को पाप को क्षमा कीजिए और प्रभु यीशु मसीह क्या आपका इसके, अगर आप इस वचन को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 6 और 14 और 15 को हम लोग पढ़ के देखते हैं। मत्ती 6 इसमें कहता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या कहता है। बहुत सुंदर वचन यहाँ पर कहते हैं, आप लोग ध्यान से इसमें सुनिए। यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आप लोग ध्यान दिए, बहुत सुंदर सा वचन यहाँ पर है और बहुत सा इसमें हिटिंग करने के लिए भी है, जो चोट हमारे हृदय में पहुंचाने वाला है। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो ये वचन आपको अंदर तक आपको झंझोड़ देंगे, अंदर तक आपको वो कहेंगे कि आप क्षमा कीजिए कहेंगे। अब मैं फिर से मैं पढ़ता हूं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन और मेरे स्टूडेंट, हमारे टीचर और जितने हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, चलिए अभी हम लोग बैठे बैठे एक दूसरे का पाप को आज हम क्या करें? क्षमा करें, क्षमा करें। आपके सामने बैठे हैं, शायद आपको पैर उसको कर रहे होंगे, उसको क्षमा कीजिए। शायद आपको कुछ बोल रहे हैं, उनको क्षमा कीजिए। जब आपको क्षमा करेगा अगला भी आपको क्षमा करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको देख रहे हैं, वे आपका अपराध को क्षमा करेंगे और आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। यहाँ पर और एक अगला टॉपिक में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो ये लॉर्ड सपर है, जो ये प्रभु भोज है, इस भोज में यहाँ पर कहता है कि जितने भी विश्वासी गण हैं सब लोग एकजुट होइए, सब लोग एकजुट होइए। यहाँ पर कहता है ऑफ फेलोशिप विद द क्राइस्ट एंड बिलीवर्स। वेरी गुड टाइटल यहाँ पर दिया गया है। ये जो एक प्रभु भोज है, ये एक फेलोशिप विद क्राइस्ट एंड बिलीवर्स। हियर जस्ट हम लोग एक पदस्थल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसको आप खोलिए, गलतियों का किताब 5 उसका 13। गलतियों का किताब 5 उसका 13। इसमें कहता है हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता सारे कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहां पर कहता है कि हमें एक दूसरे के दास बनना है। कैसे बनना है? प्रेम से,
बहुत सुंदर से यहाँ पर वचन दिया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर, थ्रू लव सर्व वन अनदर। यहाँ पर इंग्लिश कहता है थ्रू लव सर्व वन अनदर। वी हैव टू लव और वी हैव टू सर्व वन अनदर, एक दूसरे के लिए। आज हमें एक दूसरे के लिए दास बनना है। आज हमें एक दूसरे के सेवक बनना है। जब हम सेवक बनेंगे तो हमारा काम बहुत सुंदर पूर्वक होगा और हम प्रभु यीशु मसीह का जो टास्क है उसको हम पूरा कर सकेंगे। बहुत सुंदर सा आज वचन है आज लॉर्ड सफर के बारे में कि आज हमें कैसे एक दूसरे के प्रति आज हमें रहना है। यहाँ पर और एक जो लॉर्ड सफर है, ये चलिए अगर आपके पास फिर से बाइबल है आप लोग खोलिए यूहन्ना 6 उसका 54 को 6 उसका 54 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 उसका 54, 6 का 54। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता मिस को। यहाँ पर कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मांस खाना और लहू पीना, तो क्या इससे मांस खाना और लहू पीना, तो क्या हम लोग मांस और लहू पिएंगे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जो एक दुख तकलीफ जीवन जिया हुआ था हमारे लिए आपके लिए, उस जीवन आज हमारे जीवन में हो और जो प्याला उसने पिए थे वो प्याला आज हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरों के प्रति आज हमें क्या होना है? डेडिकेट रहना है। एक दूसरे के प्रति आज हमें न्यौछावर रहना है। आज दूसरे के प्रति आज हमें दास बनना है प्रेम से, ताकि हम एक दूसरे को हम माफी कर सके और माफी मांग सके। मैं एक और छोटा सा मैं कहानी में बताना चाहता हूं। एक टीचर थे, एक मास्टर थे और एक स्टूडेंट थे। I want to ask you, those who are talking, I can see you everyone here. I will ask you the question what I am trying to say you. Okay, so एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये लोग कहीं जा रहे थे। एक मास्टर थे और एक उनके छात्र थे, और ये मास्टर और एक छात्र कहीं जा रहे थे। जाते समय क्या होता है, एक जो लड़का रहता है वो फिसल के दलदल में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। वो जो लड़के थे वो क्या हो जाते हैं? दलदल में फिसल के गिर जाते हैं। मास्टर उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश किए, हाथ दे रहे हैं और कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन वो उसके पहुंच नहीं रहा है। और ये जो छात्र थे जितना वो हड़बड़ा रहे थे, उसका पैर उतनी ही अंदर धंसते चला जा रहा था, अंदर गहराई में चले जा रहा था।
और अब इतनी उसमें दलदल था, धीरे 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 होते 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 उसका यहां तक आ गया, जो मिट्टी था यहां तक आ गया। बाद में क्या होता है, मास्टर बेल्ट पहना हुआ था, वो बेल्ट को खोले और उसके पास उसको क्या कर दिए, उस तरह से कर दिए और उस लड़का किसी तरह से उनको पकड़ लिए और उसे पकड़ने से वो लड़का क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और उसका जीवन बच जाता है। मैं ये कहानी में छोटा सा इसलिए मैं आप लोग को मैं बताया ताकि आप लोग यहाँ हमारे जो कहानियां हैं, जो हमारे जो मैसेज है उसमें आप ध्यान दे सके। अभी आप लोग को हम बचाने के लिए आप लोग को प्रभु यीशु मसीह का वचन दे रहे हैं। आप लोग को बचाने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। अगर आप उनको पकड़िएगा तो आप क्या हो जाइएगा, बच जाइएगा। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आप क्या हो जाइएगा, उस दलदल में क्या हो जाइएगा, आप लोग फंस जाइएगा। तो कोई आप फिर बचा सकेंगे? यीशु मसीह आज हमें उस बेल्ट और उस रस्सी, आज परमेश्वर का वचन हमें दिए हुए हैं कि नहीं? और जब परमेश्वर का वचन को आपके पास हम फैला रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको पकड़ रहे हैं नहीं, तो आप बचेंगे नहीं। लेकिन जो इस वचन को आप पकड़ रहे हैं, आप बचाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे। आज लॉर्ड सपर आचार अगर हम लोग कर रहे हैं तो बस हम लोग उन्हीं का एक रस्सी जो हमारे जीवन में फेंका हुआ है, उन्हीं का जो एक नमूना हमारे जीवन में है, आज उसे हमें पकड़ना है। जब हम पकड़ेंगे तो उससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये सुंदर सा एक वचन है। ज़्यादा देर हम समय हम नहीं लेंगे, लेकिन ये छोटा सा जो वचन है, ये प्रभु हम सबको आशीष दे। अगर हम सब लोग बचाए जाना चाहते हैं तो आप लोग सब लोग 1 मिनट अपने आप आंख बंद कीजिए और चाहे छोटे हो या बड़े हो, और आप प्रभु यीशु मसीह से आप यही कीजिए, हे प्रभु मैं बचना चाहता हूँ। आप लोग आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, सभी लोग, मैं भी बंद करता हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ आप लोग को कोई बंद कर रहे हैं नहीं, लेकिन आप लोग दुआ कीजिए, हे प्रभु मैं बचना चाहता हूँ। हे प्रभु आपका वचन जो हमारे जीवन में है, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ। हे प्रभु जो आपने आज नमूना जो दिए हैं, मैं उस नमूना को मैं पकड़ना चाहता हूँ। आपने जो एक गुरु होकर दूसरे का पांव धोए हैं, मैं एक दूसरे को मैं पांव धोना चाहता हूँ। और जिस तरह से आपने माफ किए हैं, मैं भी लोगों को माफ करना चाहता हूँ। हे प्रभु आप हमें बचाइए, प्रभु आप सबको आशीष दें।